हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 11 मानव प्रजाति, जनजाति एवं भाषाएं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास और राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी अध्यायों को कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ भारत के भूगोल से संबंधित भी 10 अध्याय तक हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। सही आंसर है मेघालय, ये ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, गारो, खासी तथा जयंतिया ये सभी पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं। इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ की जनजातियाँ का नाम दिया गया है। ठीक है, बोडो मेघालय की अन्य जनजातियाँ ये आपको याद रखनी है, जबकि कुकी तथा लुसाई ये मणिपुर की प्रमुख जनजातियाँ हैं। कुकी और लुसाई ये मणिपुर की प्रमुख जनजातियाँ हैं, याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक औष्टिक समूह की भाषा है? सवाल है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक औष्टिक समूह की भाषाएं हैं? ऑप्शन दे रखा है मराठी, लद्दाखी, खासी या फिर तमिल। तो याद रखिएगा, सही आंसर है यहाँ पर खासी, ये औष्टिक समूह से संबंधित है। सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली औष्टिक समूह की भाषाओं में खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि शामिल किए जाते हैं। तमिल भाषा द्रविड़ समूह की प्रमुख भाषा है, जबकि मराठी जो भाषा है ये यूरोपियन समूह से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली औष्टिक समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि शामिल किया जाता है, जबकि तमिल भाषा में ये जो तमिल भाषा है ये द्रविड़ समूह की भाषा है, जबकि मराठी ये यूरोपियन भाषा समूह की भाषा है, यह संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के निवासी हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। सही आंसर है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन सही है। चेंचू दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति है जो आंध्र प्रदेश के नल्लामल्ला पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। यह केरल के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ये विधवा विवाह को भी महत्व देते हैं। ठीक है, ये जो चेंचू जनजाति है ना, ये विधवा विवाह को महत्व देते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओं का निवास स्थान है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर अरुणाचल प्रदेश। कई हमने प्रैक्टिस से जब हम करवाते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, तो वहाँ पे हमने कई बार बताया है कि टोडा जनजाति ये जो आपका नीलगिरी है ना, नीलगिरी पहाड़ी, वहाँ पे ये निवास करती है, जहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलन होता है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, तो वहाँ पे नीलगिरी जो पहाड़ियाँ वहाँ पे निवास करती है टोडा जनजाति। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि टोडा जनजाति बहुपतित्व विवाह प्रथा प्रचलित है और इनका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन, तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2014 में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजराती, डोंगरी, बांग्ला। सही आंसर है उड़िया। याद रखिएगा, वर्ष 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, याद रख सकते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 भाषाओं को, कितने, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, या कह सकते हैं संसद के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, कौन कौन है? पहला है तमिल, ध्यान दीजिएगा, पहला है तमिल। ठीक है, दूसरा है आपका संस्कृत,
तीसरा है आपका तेलुगु, चौथा है कन्नड़, पांचवा है आपका मलयालम, और पांचवा है उड़िया, छठा है उड़िया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि तमिल जो भाषा है ना, तमिल जो शास्त्रीय भाषा है, इसे 2004 में शामिल किया गया था। कब? 2004 में। जबकि संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया था। तेलुगु और कन्नड़ ये दोनों को 2008 में शामिल किया गया था, जबकि मलयालम को 2013 में शामिल किया गया था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तेलुगु और कन्नड़ ये दोनों 2018 में शामिल किए गए थे, 2008 में। 2013 में मलयालम को शामिल किया गया था, जबकि 2014 में उड़िया को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये पूरा लिस्ट है आपके पास, शायद इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2014 में किसे शामिल किया गया था? उड़िया को। कुल मिलाकर 6 शास्त्रीय भाषाओं को संसद द्वारा दर्जा दिया जा चुका है शास्त्रीय भाषा का। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में वह राज्य या संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई जनजातीय समुदाय नहीं है? अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं निवास करते हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। तब देखेंगे कि हरियाणा में कोई भी जनजातीय समुदाय के यहाँ लोग निवास नहीं करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोई भी ज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती हैं। और बात करें सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे निवास करती हैं, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक जनजातीय समूह मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। ठीक है, जबकि पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई भी अभी तक ज्ञात में से जनजातीय समुदाय के लोग यहाँ पे निवास नहीं करते हैं। तो इसका फिलहाल सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। ठीक है, याद रख सकते हैं पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनजातीय समुदाय के लोग नहीं रहते, अभी तक जो भी डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग। अगला सवाल है, अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, यह बताना है। हो, पहाड़िया, मुंडा या फिर उरांव। सही आंसर है हो। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अंडी विवाह एवं ओपोरतिपी विवाह से तात्पर्य क्रमशः वार्ता के द्वारा विवाह तथा अपहरण के द्वारा विवाह है। ध्यान दीजिएगा, अंडी विवाह का क्या अर्थ है? वार्ता के द्वारा विवाह करना, जबकि ओपोरतिपी विवाह मतलब क्या होता है? अपहरण के द्वारा विवाह करना। अपहरण कर लिया जाता है फिर विवाह किया जाता है उसमें। इस प्रकार की विवाह हो आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। इस जनजातीय समुदाय का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड और उड़ीसा राज्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अंडी विवाह और ओपोरतिपी विवाह किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड, उड़ीसा से संबंधित है। ये थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि अंडी विवाह का मतलब होता है वार्ता के साथ विवाह करना। वार्ता कर लिए हम लोग, जैसे कि जनरल हम लोग बाकी भी समुदाय में होता है ना, पहले अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, तो उस तरीके का वार्ता हुआ फिर विवाह हुआ। एक होता है ओपोरतिपी विवाह, ये अपहरण के द्वारा विवाह होता है। अपहरण कर लिया जाता है लड़की को और फिर शादी किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। सवाल है, वह क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व भारत, भारत गंगा, इंडो गैंगेटिक जो मैदान है उत्तर भारत वाला, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट। सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, भारत गंगा मैदान। इंडो गैंगेटिक जो मैदान है ना, वहाँ पे आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा अनुसूचित जाति का संकेंद्रण। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार आप देखेंगे यहाँ पर, तो लगभग आप देखेंगे कि देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 16.6% है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हो। अगला सवाल है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती हैं? उरांव, कोरमा,
ध्यान दीजिएगा, उरांव, कमार, बैगा या फिर गोंड। सवाल है सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? सही आंसर है इसका उरांव। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजाति के द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में ये मनाया जाता है, जो जनजातियों की प्रकृति से समीपता को व्यक्त करता है या फिर प्रकृति के प्रति लगाव जो होता है वो व्यक्त करता है ये पर्व सरहुल। अगला सवाल है प्रजातीय समूह मंगोलाइड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? प्रजातीय समूह मंगोलाइड जो होते हैं, मंगोलाइड ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी मध्य क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या फिर उत्तर पूर्व क्षेत्र। सही आंसर है उत्तर पूर्व क्षेत्र। मंगोलाइड उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रजातीय समूह है। इस जनजाति की प्रमुख विशेषता त्वचा का रंग पीला होना, मध्यम ऊंचाई होना, सिर के बाल भूरे व खड़े होना, नाक चपटी तथा अध खुली आँखें होती हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर है इसका डी ऑप्शन। उत्तर पूर्व क्षेत्र में देखने को मिलते हैं मंगोलाइड जो प्रजाति समूह हैं। अगला सवाल है कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करती है? सवाल है कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करती है? ऋतु के अनुसार अपना जो प्रवास है वो परिवर्तन करते हैं। भूटिया, भुक्सा, जौनसारी या फिर थारू। सही आंसर है भूटिया। विकल्प में दी गई भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं। यह जनजाति सिक्किम के सीमांत क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत में इसकी सर्वाधिक आबादी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सी है? भील, गोंड, संथाल या फिर थारू। सही आंसर है भील। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, कर्नाटका, त्रिपुरा व राजस्थान में पाई जाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो गोंड होगा जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सवाल है आपातानी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? ऑप्शन है झारखंड, नागालैंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। आपातानी पूछ रहे हैं आपसे कि ये आपातानी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है, डी ऑप्शन सही होगा। ये आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ डफला, मिसमी, मोपा आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। विशेष प्रकार से चावल की खेती करने तथा पर्यावरण संरक्षण में इनके योगदान के कारण आपातानी को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है मंगानियर नामक जनजातियां समुदाय पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल आर्ट्स के लिए विख्यात हैं या फिर पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं या फिर दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात हैं या फिर मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात हैं? सही आंसर है इसका बी ऑप्शन। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है मंगानियर नामक जनजाति समुदाय। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं? अच्छा सवाल है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति हैं? अबोर, गद्दी, लेप्चा या फिर थारू। तो याद रखिएगा धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश के चंपा तथा कांगड़ा आदि जिलों में ये फैला हुआ है। इस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख प्राचीन जनजाति है गद्दी। ठीक है, याद रखिएगा इस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख प्राचीन जनजाति कौन सी है? गद्दी है। गद्दी जनजाति अपने को गढ़वा शासकों का वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में से गद्दी, गुज्जर, लद्दाखी, लाहौली, बकरवाल तथा बारी आदि प्रमुख रूप से आते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ऑप्शन है उरांव, हो, गोंड या फिर कोल। सवाल है धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये उरांव की है। ठीक है, उरांव जनजाति का युवा गृह धूमकरिया कहलाता है। इस जनजाति समाज विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप
आयोजित विवाह है जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। इस समाज में सगोत्री विवाह निषिद्ध है, मैंने एक ही गोत्र में शादी नहीं करना है। उरांव गांव के मुखिया का महत्व कहते हैं, जो कि इसे पंचायत को पंचोर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है ये ऑप्शन उरांव। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिलान करना है। इधर दे रखा है सूची 1 और इधर सूची 2 है, इधर जनजाति, और यह कहाँ पे अवस्थित है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो पहला देखेंगे यहाँ पर जो जारावा की जनजाति है ये कहाँ देखने को मिलेगा। ये जारावा जनजाति ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। कुकी के बारे में बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में, जबकि थारू है ना, थारू कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश में, और जो गोंड कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा कौन सा आंसर इसका सही होगा। आई थिंक बी दे रखा है तो बी ही सही होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। इतूत, सांगा, निर्बलोक या फिर बापला। सही आंसर है बापला। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। संथाल जो होते हैं भील और गोंड के बाद भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। जैसा कि उन्हें पिछला ही क्वेश्चन लोगों ने देखा था कि संथाल ये भील जो है वो सबसे बड़ी जनजाति समूह है भारत की, दूसरे नंबर पर गोंड है और तीसरे नंबर पर संथाल है। ठीक है, और संथाल का जो निवास स्थान है वो झारखंड में देखने को मिलता है, मुख्यतः संथाल परगना में। ठीक है, कुछ उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा। ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और ये कह सकते हैं कि जहेर जो पवित्र उपवन होता है इसमें अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। ठीक है, और संथाल लोग संथाली बोलते हैं और उसकी अपनी लिपि होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं ओल चिकी। ठीक है, ओल चिकी। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी लोग निवासी हैं। गद्दी लोग निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं ये आपको बतानी है। शायद इस सवाल हम लोग को इस तरह का सवाल पहले देख चुके हैं। ये कहाँ के निवासी हैं, ये हिमाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, गद्दी हिमाचल प्रदेश से निवास करने वाली एक चरवाहा जनजाति है। ये अपना जीवन निर्वाह भेड़ पालन करते हैं, है ना, याद रखिएगा। गद्दी अपना जीवन निर्वाह भेड़ पालन करके करते हैं और ये भगवान शिव के अनुयायी हैं, यानी कि भगवान शिव को इन लोग मानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20। सवाल है, चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो पहला कथन दे रखा है, ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, यही कथन गलत दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जो चांगपा जनजाति है उत्तराखंड में ना होकर के ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के चांगटांग में ये पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चांगपा जनजाति मुख्य रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के चांगटांग में ये पाए जाते हैं। तो पहला ही कथन असत्य है। ठीक है, ये कथन सही है कि ये अच्छे किस्म की ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों की पालते हैं, क्योंकि पश्मीना बकरी आपको देखने को कहाँ मिलता है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसे जो शॉल होते हैं बहुत मेहनती से बनते हैं, कई महीने लग जाते हैं इसे बनाने में, और एक एक साल की कीमत लगभग 5,000 से ऊपर आता है एक साल का, है ना, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ये भी कथन सही है। गलत है यहाँ पर ये और कथन, उत्तराखंड में ये रहते हैं, ये राज्य में रहते हैं, ये कथन गलत है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है। ऑप्शन है कमार, भुंजिया, हलवा या फिर गोड। सही आंसर है भुंजिया। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह लाल मिट्टी से बना होता है। इसका मानना है कि लाल बंगला रसोई घर में डुया देवता निवास करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका मानना है कि लाल बांग्ला अर्थात रसोई घर में डुया देवता निवास करते हैं और किसी बाह्य व्यक्ति के लाल बांग्ला में प्रवेश पर यह दूसरा लाल बांग्ला बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। कत्था मतलब जो होता है ना, वो जो पान वगैरह में जो लगाते हैं, जो रेड कलर का होता है ना, ये जनरली खैर का जो वृक्ष होता है, ये उससे वृक्ष से ये बनता है कत्था। ठीक है, तो कत्था ये जो बनता है, ये कौन सी अनुसूचित जनजाति बनाती है, ये आपको बताना है।
ऑप्शन है भिंजीवर, है ना, बिजवार या फिर धनवार या फिर खैरवार या फिर मंझवार। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। जैसा कि हमने बताया ना कि खैर का लकड़ी जो होता है, खैर का जो वृक्ष होता है उससे ये तैयार किया जाता है, तो ये खैरवार ही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए। ज़्यादातर ये जनजाति झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में पाई जाती हैं, खैरवार जनजाति। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? बिंझवार, कंवर, कमार या फिर सवरा? सही आंसर है कमार। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर निर्भर है, याद रखिएगा। ठीक है, और इस तरह का जनजाति ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा विशेष रूप से। ठीक है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पर, कमार। अगला सवाल है, बिल्मा बिल्मा किस जनजाति का नृत्य है? बिल्मा किस जनजाति का नृत्य है? ऑप्शन है बैगा, उरांव, मांडिया या फिर कमार। तो बिल्मा, ये ध्यान रखिएगा, ये बैगा जनजाति का नृत्य है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, बैगा। बिल्मा बैगा जनजाति का नृत्य है, आपको याद रखनी है। और ये जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ये जाति आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे निवास लोग करते हैं। ठीक है, और टैटू बनवाना बैगा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, ये भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर जनजाति दे रखा है, इधर अवस्थिति दे रखा है। ठीक है, तो अंगामी जो है ये नागालैंड में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। बिरहोर ये झारखंड में निवास करते हैं, ये भी कथन सही है। ठीक है, खस ये अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं, ये कथन गलत है। खस जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में निवास करती है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, ये कथन यहाँ पर गलत है। और टोटा जनजाति तो तमिलनाडु में निवास करते हैं, नीलगिरी के पहाड़ियों पर, है ना। और इनका मुख्य जो जीविका है वो क्या है? पशुपालन है, पशुपालन। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तमरिया जनजाति, तो याद रखिएगा ये तमरिया जनजाति जो है ना, ये झारखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको उड़ीसा में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई किससे संबंधित है? पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य से, या फिर वाद्यंत्र से, या फिर प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला से, या फिर जनजातीय भाषा से? तो याद रखिएगा, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई ये जनजातीय भाषा से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, हल्बी या इंडो आर्यन भाषा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैली राजमुरिया, हल्बा, परजा, लोहरा जनजाति द्वारा बोली जाती हैं। जबकि हो या ऑस्ट्रो एशियाई भाषा है जो मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम जिले में और उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझर में फैली हुई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हिंदी के पश्चात विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है? तमिल, बंगाली, मलयालम या फिर तेलुगु? सही आंसर है बंगाली। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। हिंदी लगभग 602 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है। यह न केवल भारत की राज्य भाषा है बल्कि फिजी द्वीप समूह की मातृभाषा भी है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं अंग्रेजी, मंदारिन एवं हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बंगाली। चलिए अगला सवाल है, भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो शुरू ही बता दिए थे कि ये 6 है ना, 6 का नाम ही बता दिए थे आप लोग को। तो ये है यहाँ पे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न थे, 29 प्रश्न थे, तो 29 प्रश्न का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।